वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं, समझने वाले हैं स्टॉक कैटेगरी को। अगर एक स्मार्टर शॉर्टकट आपको चाहिए टू चूज़ द राइट स्टॉक, तो आपको डेफिनेटली ये जो कैटेगरी का वाइज सिलेक्शन है इस चीज़ को फोकस करना चाहिए, इसको समझना चाहिए। क्योंकि जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो रैंडम स्टॉक्स को पिक नहीं करते, वो कैटेगरी की हेल्प से क्विक जज कर लेते रिस्क, रिटर्न या स्ट्रैटेजी जो फिट बैठती है। तो चलिए ब्रेक डाउन करते हैं, प्रैक्टिकल वे से समझते हैं कि स्टॉक की कैटेगरीज होती क्या है और उनको स्टॉक सिलेक्शन में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे मार्केट कैप कैटेगरी की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लार्ज कैप स्टॉक है जैसे कि रिलायंस है, TCS है, HDFC है, तो ऐसे में आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा अगर आप लार्ज कैप स्टॉक की तरफ जाते हो तो। जैसे कि ये स्टॉक स्टेबल और सेफ रहेंगे, लेस वोलेटिलिटी रहेंगी, बिगनर्स के लिए अच्छे हैं क्योंकि बहुत वोलेटिलिटी नहीं है, कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलेंगे लेकिन 10 से 15% तक के ही मिलेंगे। बहुत ज़्यादा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन आपको लार्ज कैप स्टॉक से नहीं रखनी है। वहीं पे अगर मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो मिड कैप स्टॉक्स को कंसिडर करने का बेनिफिट होता है बैलेंस ऑफ ग्रोथ प्लस रिस्क भी होता है, और ये फ्यूचर में लार्जर कैप बन सकते हैं। इनका रिटर्न जो है लार्ज कैप से 15% से 20-25% के बीच में होता है, थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इनमें कुछ रिस्क भी होते हैं। अगर रिस्क की बात करें तो मॉडरेटेड वोलेटिलिटी रहती है, और जो ग्रोथ इन्वेस्टर्स है उनके लिए ये जो स्टॉक है मिड कैप के, ये अच्छे माने जाते हैं। वहीं पे स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप स्टॉक्स जो है ये हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं और मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करते हैं। लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक्स में रिस्क भी होता है और बहुत ज़्यादा रिस्की भी इनको बोल सकते हैं, क्योंकि प्राइस मैनिपुलेशन चलता है पॉसिबली, और हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले जो इन्वेस्टर्स हैं इनके लिए ये स्टॉक बेटर माना जाता है अगर आपको हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले आप पर्सन हो तो। सेकेंड चीज़ याद रखिए कि सेक्टर बेस्ड कैटेगरी आपको देखनी चाहिए, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, IT, फार्मा, FMCG, इस तरह के जो सेक्टर है वो सेक्टर वाइज आपका जो है बेस होना चाहिए व्हेन यू चूज़ द स्टॉक। इसका बेनिफिट ये होगा कि हेल्प यू टू फॉलो ट्रेंड, क्या ट्रेंड चल रहा है। जैसे IT बूम कर रहा है, फार्मा रेल कर रहा है, और आपको वो समझ आएगा अगर आपने वो सेक्टर वाइज चूज़ किया है तो। अगर ऐसा आपने नहीं किया है तो ऑब्वियस है आपको ट्रेंड मार्केट का समझना पड़ेगा और उसके बाद इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब इजी टू पिक है लीडर इन ईच सेक्टर, बहुत आसान है हर सेक्टर का जो है आपको लीडर उठा के चूज़ कर लेना है व्हेन यू क्रिएट योर पोर्टफोलियो। अब सेक्टर रोटेशन स्ट्रैटेजी भी पॉसिबल होती है जब आप सेक्टर देखते हो, जैसे कि अभी अगर IT सेक्टर काम नहीं कर रहा है, IT सेक्टर लॉस में जा रहा है, तो आप IT का पैसा निकाल के बैंकिंग में डाल सकते हो या फार्मा का निकाल के IT में डाल सकते हो। तो इस तरह का रोटेशन भी पॉसिबल होता है अगर आपने सेक्टर वाइज जो है बेस किया है कैटेगरी को। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा IT बूम चल रहा है तो इन्वेस्ट करो IT में। स्टॉक जो है फार्मा डिमांड में है तो फार्मा स्टॉक्स को ग्रो करो। जो बेस्ट क्या होता है कि ट्रेंड बेस्ड इन्वेस्टिंग जो है ये कभी भी बेस्ट मानी जाती है। थर्ड, ग्रोथ वर्सेस वैल्यू स्टॉक्स। अब ग्रोथ स्टॉक्स के बेनिफिट क्या होते हैं तो फास्टर अर्निंग ग्रोथ होता है, हाई रिटर्न पोटेंशियल ग्रोथ स्टॉक्स में ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है जैसे कि एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे होते हैं, और नॉन एज टेक कंपनीज होते हैं जो कि वैल्यू स्टॉक्स में कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन ये रिस्की फैक्टर है, ये कोई बहुत बेनिफिशियल फैक्टर नहीं है, लेकिन कुछ बेनिफिट भी होता है इसमें। वो ये है कि अंडर वैल्यूड है तो बाय कर लो, चीप स्टॉक्स को बाय कर लिया ये सोचते हैं, और गुड मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी देखने को मिलती है। ग्रोथ वर्सेस वैल्यू स्टॉक्स की बात हम कर रहे हैं, और रिस्क स्लो मोमेंटम हमें देखने को मूवमेंट मिलता है, और स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए जो है ये अच्छा होता है। ग्रोथ स्टॉक्स की हम बात करें, अगर अब हम बात कर लें नेक्स्ट कैटेगरी यानी डिविडेंड स्टॉक्स की, जो कि बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। अब हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स अब अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियस इसका बेनिफिट है कि रेगुलर इनकम रहेगा और लेस वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। लेकिन क्या डिविडेंड स्टॉक्स का कोई रिस्क है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इसमें लो ग्रोथ भी देखने को मिलती है, और ये पैसिव इनकम या रिटायरमेंट के हिसाब से जो लोग कंसिडर कर रहे हैं उनके लिए बेटर ऑप्शन साबित हो सकता है। फिफ्थ जो है इसमें साइक्लिक और डिफेंसिव स्टॉक्स है। अब साइक्लिक स्टॉक जो है डिपेंड होते हैं इकोनॉमी पे, जैसे ऑटो और मेटल सेक्टर। इसका बेनिफिट होता है कि ह्यूज प्रॉफिट हमें इकोनॉमिक बूम में देखने को मिलता है,
और रिस्क है कि लॉस इन स्लो डाउन, जब स्लो डाउन चल रही है इकोनॉमी तो आपको इसमें लॉस भी देखने को मिलता है। वहीं पे डिफेंसिव स्टॉक की अगर बात करें तो ऑलवेज इन डिमांड है, जैसे कि एफएमसीजी, फार्मा। अब ये स्टेबल इवन इन अ क्राइसिस देखने को मिलते हैं क्योंकि ये नीडी चीज़ है। एफएमसीजी यानी खाना पीना डेली नीड की चीज़ें, तो वो सब ज़रूरी है, मेडिसिन ज़रूरी है जीने के लिए। तो ये वाली जो स्टॉक्स होते हैं, ये वाले जो सेक्टर्स होते हैं, ये काफ़ी डिमांड में होते हैं। तो ऑब्वियस है क्राइसिस में भी इनकी डिमांड आपको कांस्टेंट या थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट लेकिन स्टेबल देखने को मिलेगी। लेकिन लिमिटेड ग्रोथ इसमें एक रिस्क बना हुआ होता है। अब हम देखते हैं कि वाई स्टॉक कैटेगरी इज़ इम्पॉर्टेंट, जो मेन पॉइंट है हमारे वीडियो का। तो ये स्टॉक कैटेगरी इम्पॉर्टेंट क्यों है ये हम जानेंगे। अभी तक हमने देखा सेक्टर वाइज स्टॉक्स को आप कंसिडर कर सकते हो, आपको सेक्टर के हिसाब से कंसिडर करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि कैटेगरी इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले ये हेल्प करती है आपको मैनेज करने में रिस्क को। जैसे लार्ज कैप है तो लो रिस्क है, स्मॉल कैप है तो हाई रिस्क है। तो अब आप चूज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी कि आपको कितना रिस्क अफोर्डेबल है। आप रिस्क लेना भी चाहते हो या नहीं बिल्कुल लेना चाहते हो, हाई रिस्क लेना चाहते हो या लो रिस्क लेना चाहते हो, उस हिसाब से आप लार्ज कैप या स्मॉल कैप में अपना पैसा लगा सकते हो। अब इसके बाद सेकेंड जो चीज़ है जिस वजह से कैटेगरी इंपॉर्टेंट होती है वो है सेव टाइम इन स्टॉक सिलेक्शन। अब अगर 5000 स्टॉक्स को आप सिलेक्शन प्रोसेस में लेकर जाएंगे तो पता नहीं कितने महीने या कितने दिन आपको लग जाएंगे। फर्स्ट पिक कैटेगरी जो होती है वो शॉर्टलिस्टेड आप कर सकते हो अगर आप सेक्टर वाइज जा रहे हो। तो अगर आप स्टॉक के हिसाब से चूज़ करोगे तो 5-6 हज़ार स्टॉक्स को एनालाइज करना बहुत लंबा प्रोसेस होगा। वहीं पे आप अगर कैटेगरी वाइज जाएंगे तो वो आपका टाइम बचाएगा। उसके अलावा थर्ड है इम्प्रूव प्रॉफिट स्ट्रैटेजी। अब ग्रोथ स्टॉक की तरफ जाएंगे, वेल्दी क्रिएशन जो है आपका होगा, वेल्दी क्रिएशन होगा। डिविडेंड स्टॉक की तरफ जाएंगे, इनकम मिलेगा। वैल्यू स्टॉक की तरफ जाएंगे, सेफ एंट्री आपकी मार्केट में देखने को मिलेगी। तो आप जब कैटेगरी वाइज जाएंगे तो आपको ये बेनिफिट देखने को मिलेगा जो कि आपके प्रॉफिट स्ट्रैटेजी का हमें चेंज देखने को मिल सकता है। फोर्थ जो चीज़ है वो है हेल्प इन पोर्टफोलियो। अब हेल्प इन पोर्टफोलियो यानी क्या एग्जैक्टली। अब अगर आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, एक परफेक्ट पोर्टफोलियो का एग्जांपल देखा जाए, 50% लार्ज कैप जो कि सेफ़ है, 30% मिड कैप जो कि ग्रोथ देगा और 20% स्मॉल कैप जो कि हाई रिटर्न्स देने की कैपेसिटी रखता है। दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल, यू जस्ट कंसिडर इट एज ए एग्जांपल। तो आप अगर जब इस तरह से पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे तो एक परफेक्ट पोर्टफोलियो होगा, क्योंकि आपका 100% अमाउंट में से मैक्सिमम आपने लार्ज कैप में डाला यानी सेफ साइड डाला है, 30% आपने डाला है मिड कैप जो कि ग्रोथ के ऊपर है, और स्मॉल कैप जो हाई रिटर्न्स देंगे उसमें सबसे कम अमाउंट आपने डाला है। अब एक सिंपल फार्मूला की अगर हम बात करें तो कैटेगरी डिसाइड योर प्रॉफिट। एक्चुअली में आपकी कैटेगरी ही डिसाइड करती है कि आपको कितना प्रॉफिट होगा, प्लस रिस्क बिफोर स्टॉक सिलेक्शन। और अगर आप स्टॉक सिलेक्शन में जा रहे हो तो आपको वहाँ पे बहुत रिस्क फेस करना पड़ता है, लेकिन आप कैटेगरी वाइज जा रहे हो, स्टॉक के सेक्टर वाइज जा रहे हो, तो आपको वहाँ लेस रिस्क देखने को मिलेगा और वो ही डिसाइड करेगा कि आपका प्रॉफिट कितना बनने वाला है। अब एक प्रो टिप की अगर मैं बात करूँ तो जब आप सिलेक्ट करते हो कोई भी स्टॉक तो अपने आप से कुछ सवाल करो, जैसे कि विच कैटेगरीज डज इट बिलोंग टू, यानी आप किस कैटेगरी में स्टॉक इन्वेस्ट करना चाहते हो। डज इट मैच माई गोल, आपका कुछ भी गोल हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, इनकम हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है, बच्चों का फ्यूचर हो सकता है, बच्चों का एजुकेशन हो सकता है। तो क्या मैं जिस कैटेगरी में जा रहा हूँ वो कैटेगरी मेरा गोल फुलफिल करेगी या नहीं, ये सवाल भी आपको खुद को करना है। और आपका रिस्क एक्सेप्टेबल कितना है और मैं रिस्क लेना चाहता हूँ या नहीं, ये सवाल का भी जवाब आपके पास होना चाहिए। बेसिकली कौन सी कैटेगरी में मैं जाना चाहता हूँ या मैं बिलोंग करता हूँ, जब मुझे नॉलेज है या मैं समझ पाऊँ बिज़नेस, उनका मैनेजमेंट समझ पाऊँ, बिज़नेस की ग्रोथ समझ पाऊँ, ये सब सोच के हम कैटेगरी डिसाइड करेंगे। फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा इनकम गोल क्या है, इनकम है या ग्रोथ है। इनकम या ग्रोथ दोनों में से जो भी हमारा गोल है उस हिसाब से हम स्टॉक का कैटेगरी सिलेक्शन करेंगे। उसके अलावा हमारा रिस्क का एक्सेप्टेबल हमको कितना है ये भी हमें चेक करना है, और उसके बाद ही हमें किसी भी स्टॉक में आगे फर्दर प्रोसीड करना है।
This information is only for the educational. If you have any question regarding this video, please do comment. If you like the video, please hit the like button and take it as a only educational purpose. Thanks for watching.